आज का प्रातः क्लास है 18 जुलाई 1968 सतगुरुवार। ओम शांति। बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। कौन सा बाप बैठ करके कौन से बच्चों को समझाते हैं? आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा बैठ करके रूहानी बच्चों को समझाते हैं। और रूहानी बच्चे समझते हैं कि हमको बच्चे बाप समझते हैं, आत्माओं को बच्चे समझते हैं और बाप अपन को बाप समझते हैं, आत्माओं का बाप। ऐसा कभी कोई नहीं समझते हैं दुनिया में और न समझाते हैं कि अपन को आत्मा समझो। और बाप बैठ करके आत्मा को समझाते हैं, क्योंकि इस ज्ञान की तकदीर तुम नई दुनिया में ले जाने वाले हो। ये ज्ञान नई दुनिया के लिए है। ये तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको ये याद नहीं रहता है क्या कि ये ज्ञान की प्रारब्ध कहाँ मिलेगी? नई दुनिया में मिलेगी, क्योंकि ये दुनिया बदलने वाली है और इस पुरानी दुनिया को बदल करके नई दुनिया बनाने वाला बाप आया हुआ है। वो भी बहुत बच्चे हैं, बुढ़िया हैं जो इतनी समझ नहीं सकती हैं। तो ये भी बात है, घर में रहते हुए यहाँ तो ठीक है क्योंकि सन्मुख बैठे हुए, और जब घरों में जाते हैं तो सारा दिन अपने धंधे धोरी में लग जाते हैं। उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो बाप को नहीं भूलते हैं। नहीं तो बाप के लिए तो समझाते हैं ना, बच्चे ही समझाते हैं कि जैसे कोई कन्या है, वो जानती तो नहीं है कि हमको पति कौन सा मिलेगा। जब चित्र देखती है या फोटो देखती है तो देखो याद लग जाती है। तो जैसे उनकी याद लग जाती है, कहाँ भी होगा, कहाँ भी वो जाएगी तो उनको मालूम पड़ता है और याद करते हैं दोनों एक दो को। तो इसको कहा जाता है देह का प्यार, शारीरिक प्यार, कहेंगे जिस्मानी प्यार। और ये तुम बच्चों का है रूहानी प्यार। और रूहानी प्यार, वो प्यार किसके साथ है? बच्चों का बाप के साथ और बाप का बच्चों के साथ।
क्योंकि बच्चों के साथ भी प्यार चाहिए, भाई का भाई से प्यार चाहिए ना। यानी आत्माओं के साथ प्यार जाता है। अपनी जाति को तो सब याद करते हैं ना। तो ये तो शिक्षा बहुत तुमको मिलती है, और ये शिक्षा दुनिया वालों को तो नहीं मिलती है ना। वो तो दुनिया के मनुष्य हैं, पुरानी दुनिया के। और तुम तो अभी ब्राह्मणों की नई दुनिया में आ गए। तो ये शिक्षा तो तुमको मिलती है, क्योंकि तुम आपस में भाई भाई हो ना। तो भाई भाई का आत्माओं से प्यार है, और सब भाई आपस में भी जरूर प्यार करते हैं, क्योंकि बच्चे बाप के बच्चे हैं ना। तो इसको कहा जाता है रूहानी प्यार। और ये रूहानी प्यार ड्रामा के प्लान के अनुसार सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही रूहानी बाप करके रूहानी बच्चों को समझाते हैं इस प्यार के बारे में, और सन्मुख आके समझाते हैं। ऐसे नहीं कि प्रेरणा से समझाते हो या कोई साक्षात्कार ही होता है तो उससे ही समझाते हो। नहीं, और बच्चे जानते हैं कि अभी बाप तो इस दुनिया में आया हुआ है, कोई परम धाम में नहीं है। नहीं, वो तो यहाँ आए हुए हैं। तो जब यहाँ आए हुए हैं तो याद कहाँ करना है, इस दुनिया में याद करना है ना। इसलिए बाप कहते हैं कि जो मेरे को ऊपर याद करते हैं वो है शूद्र संप्रदाय। क्योंकि अभी तुम बच्चे तो जानते हो कि बाप परम धाम में नहीं है। बाप आए, बच्चों को गुलगुल बनाए, पवित्र बनाए, पतित से पावन बनाए। बच्चे जानते हैं कि ले जाएगा, और सबको ले जाएगा, किसी को भी छोड़ेगा नहीं। ये बात बच्चे समझते भी हैं कि अभी तो ले तो जाएगा, और कोई को हाथ से या कान से पकड़ के नहीं ले जाएगा। नहीं, ये आत्माएं सभी ऐसे उड़ेंगे जैसे वो टिड्डी का दल होता है। या उसको मच्छर कहते हैं, मच्छरों का झुंड उड़ जाता है ना। इसको जिसको लॉकेस्ट कहते हैं, ये मक्कड़ों का झुंड होता है ना। तो देखो वो झुंड कितना बड़ा बन जाता है। तो जरूर उस झुंड का, मक्कड़ों के झुंड का भी कोई गाइड होता होगा। तो गाइड के साथ फिर गाइड और भी रहते हैं, असिस्टेंट गाइड। फ्रंट में जो होंगे वो सभी गाइड ठहरे। तो देखो उन गाइड्स के पीछे कितना झुंड जाते हैं। या तुम ब्राह्मणों की दुनिया में भी गाइड्स तो होंगे ना।
सुप्रीम गाइड है, फिर असिस्टेंट गाइड है, तो देखो फिर उनके फॉलोअर्स, कितना आवाज हो जाता है जब ये झुंड जाते हैं, बहुत आवाज करते हैं। देखो ये जो रोशनी होती है ना सूर्य की, इतना झुंड बड़ा होता है, इतना घना झुंड हो जाता है कि सूर्य की रोशनी को भी ढक लेते हैं। इतना इनका झुंड गहरा हो जाता है। तो तुम बच्चे जानते हो और तुम ही जानते हो, तुमको तो इन सब बातों की शिक्षा मिल रही है ना, और तुम तो कितना बड़ा झुंड हो, है ना, है अनगिनत झुंड हो। भले मनुष्य आदमशुमारी निकालते हैं तो कोई बिल्कुल एक्यूरेट आदमशुमारी थोड़े ही निकाल सकते हैं कि इस सृष्टि पर इतने मनुष्य हैं। नहीं, वो तो कभी भी नहीं निकाल सकते। आत्माएं कितनी हैं वो कभी कोई निकाल ही नहीं सकते। क्यों? मनुष्यों की आदमशुमारी करते हैं तो आत्माओं की क्यों नहीं कर सकते? पता है? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? कारण क्या? क्योंकि ढेर सारी पाप आत्माएं हैं जिनके पाप बहुत बढ़ जाते हैं, तो उन पापों को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए उनको भूत प्रेत योनि में जन्म लेना वो जाना पड़ता है। तो वो तो देखने में ही नहीं आती। देखने में आती हैं? नहीं। तो आत्माएं तो है ना, आत्माएं तो हैं। कहेंगे भूत प्रेतों की सोल है, तो ये तो अबाउट यानी अटकल लगा सकते हैं, हाँ, अंदाज लगाया जाता है। जैसे बाप भी ऐसे कहते हैं कि देखो है, मेरे बच्चों का अंदाज लगाया जाता है कि सतयुग में कितने मनुष्य होते होंगे, क्योंकि वहां तो सिर्फ भारत ही रह जाता है ना, कोई दूसरा देश तो नहीं होता है। और वो ही आत्माएं रह जाती हैं जिनका मनन चिंतन मंथन चलता है, तो भारत कही जाती है। भा माने ज्ञान की रोशनी, तो ज्ञान की रोशनी में जिनका मनन चिंतन मंथन चलता है वो सतयुग आदि में वो ही रह जाते हैं, क्योंकि पहले जन्म की प्रजा है ना, तो उस प्रजा की भी तो कोई खसूसियत होती है ना। यथा राजा तथा तथा प्रजा, सब ज्ञानी तू आत्मा है। तो ये तुम्हारी बुद्धि में तो है ना, अभी ये तुम्हारी बुद्धि में है कि हम जब के विश्व के मालिक बन रहे हैं तो हमारी जीवात्मा ही दोनों इकट्ठी सुख भोगती है। हाँ, तो दुख भी भोगती है। नई दुनिया में सुख भोगती है जो बाप बनाते हैं, और पुरानी दुनिया में दुख भोगती है जिसे पुरानी दुनिया को मनुष्य बनाते हैं।
बाकी कहा ही जाता है जीवात्मा, जीवित आत्मा, दोनों को इकट्ठा कहेंगे। ऐसे हैं बहुत सन्यासी जो समझते हैं कि आत्मा परमात्मा वो कभी दुख नहीं भोगते होंगे, है? अच्छा, क्यों? आत्माएं दुख नहीं भोगती, परंतु आत्मा और शरीर, जिसको जीव भी कह देते हैं, जीवात्मा, अभी बहुत बच्चे मुझते हैं कि हम आत्मा तो अपन को निश्चय करें, परंतु अभी बाप को याद कहां करें, है? फिर बाप को याद कहां करें? वो भी तो जानते हैं ना कि बाप का भी परिचय तो दिया हुआ है? वो आत्माओं का बाप है, परम धाम का निवासी है और हमारा बाप है। 18 जुलाई 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, तीसरी लाइन। तो कहां भी रहो, उठो बैठो जाओ, तो भी बाप को याद करो। अभी बाप रहता तो है परम धाम में, है? अभी तो कहा कि परम धाम से आया हुआ है कि परम धाम में रहता है? हाँ, वो इस सृष्टि में भी आता है तो बताता है कि बच्चे तुमको घर को याद करना है, तुम आत्मा हो, आत्म की स्थिति में टिकने वाले बच्चे हो, तो तुम्हारा धाम कहाँ है? स्पेशल धाम है कि सामान्य धाम है? स्पेशल धाम है, क्योंकि तुमको बाप बताते हैं कि तुम बच्चे परम धाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेते हो, है? तो इस सृष्टि पर तुम बच्चे उतार लेते हो, तो बाप परम धाम में नहीं रहता होगा इस सृष्टि पर? नहीं। अच्छा, तो कैसे कहते हैं कि अपने घर को याद करो, बाप को याद करो, है? अब एक को याद करें, दो को याद करें कि तीन तीन को याद? तो घर ऊपर है कि नीचे है? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम आत्माएं कहाँ रहेंगी, है? तुम्हारा घर भी सृष्टि पर ही है, ठीक है ना? जैसे तुम बच्चे भी परम धाम में रहते हो, फिर तुम्हारी आत्मा परम धाम को छोड़ करके जब यहाँ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती है तो फिर यही रहेगी। वो जानते हैं कि ये रहने वाली आत्मा परम धाम में है और यही आत्माएं हैं जो परम धाम की वासी है। यहां पाठ बजाते हैं, यानी मनुष्यों की मत को तो छोड़ दियो, वो मनुष्य तो है भक्ति मार्ग में, अंधश्रद्धा का मार्ग। ये सब बातें चलती भी नहीं है और इन सब बातों को वो सुनते भी नहीं है। नहीं तो ये तो तुम बच्चे समझते हो कि आत्माएं तो सभी निवास बंद करती हैं परम धाम में। जीवात्माएं इस सृष्टि पर निवास करती है,
क्योंकि जीवन में रहती है। जीवन तो बिना शरीर के नहीं हो सकता ना, उनको कहते ही है जीवित आत्मा। अभी इस समय में तुम बच्चों को ये ज्ञान मिल रहा है कि आत्माएं वहां परम धाम से आए कर करके इस सृष्टि पर जीव आत्मा का पाठ बजाती। तो ये तो समझते हो, जब तुम्हारी आत्माएं देवताएं होती हैं और यहां आते हैं इस सृष्टि पर, तो तुमको ये तो कोई मालूम ही नहीं पड़ता है कि फलाने फलाने धर्म की आत्माएं ऊपर में रहती होंगी। नहीं, तुमको कुछ भी ध्यान में नहीं रहता, याद ही नहीं रहता, और तुम अपने धंधे दोरी में लगे रहते हो। क्या धंधा दोरी है? तुम जब आते हो इस दुनिया में तो धंधा दोरी क्या होता है? हाँ, क्या धंधा दोरी? अरे खेलते हो, कूदते हो, पढ़ाई पढ़ते हो, ये सब धंधा दोरी है ना? नहीं, डांस करते हो, संगीत गाते हो, हाँ, और क्या चित्रकारी करते हो, ये सब धंधा है ना तुम्हारा? हाँ, तो देखो इन बातों का, ज्ञान की बातों का ख्याल भी नहीं करते हो। ये आत्माएं ऊपर से आती हैं, ऊंची स्टेज से आती हैं, फिर शरीर धारण करके पाठ बजाती है। तो ये नई दुनिया में ये चिंतन भी नहीं चलता है तुम्हारा। अभी तुम्हारा चिंतन चलता है तो आत्मा का, और आत्माएं सभी परमधाम में रहने वाली है, बाप भी परमधाम में रहने वाला है। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था कि कोई परमधाम से बाप भी आते हैं, क्योंकि त्रिसठ जन्म में तो यही बुद्धि में रहा कि तुम्हारे जो लौकिक बाप हैं उनकी आत्मा कोई शरीर छोड़ करके पिछले जन्म से इसे यहां शरीर में आकर के जन्म लेती है, फिर तुम उनके बच्चे बनते हो यहां और शरीर में प्रवेश करते हैं। अभी किस शरीर में प्रवेश करते हैं सो तो तुमको बता दिया है। देखो तुमको एड्रेस भी बता दिया, अपना एड्रेस बता दिया, देखो ठीक ठीक बता दिया कि तुम जब चिट्ठी भी लिखते हो तो अभी ऐसे नहीं लिखते हो कि परमात्मा के परम धाम, नहीं, ऐसी तो कोई कभी चिट्ठी लिखी जाती नहीं है ना। परमधाम में तो चिट्ठी जा ही नहीं सकती है। अभी क्या लिखते हो? परम पिता शिव परमात्मा केराफ ब्रह्मा, तो ये जानते हो कि बाप यहां है ब्रह्मा तन में। तो देखो एड्रेस बता दिया ना, तो अभी बाप तो है, वहां है और यहां आते हैं, वो तो जानते हो कि वो एक ही बार यहां आते हैं कि बार बार आते हैं। जैसे उन्होंने शास्त्रों में लिख दिया क्या, असंभवामि युगे युगे, ऐसे तो नहीं आते हैं कि हर युग में आते हैं और रथ पर आकर सवार होते हैं। तो देखो तुम लोग चिट्ठी भी लिखते हो
तो शिव बाबा को चिट्ठी लिखते हो ना, अभी याद तो यहां करते हो ना, कोई वहां परमधाम में तो याद नहीं करते हो। कोई कहे कि नहीं हम तो सदैव ऊपर में याद करते हैं, अरे पर नहीं, जबकि यहां आते हैं तो तुम चिट्ठी भी यहीं लिखते हो और यहां याद भी करते हो। ओम शांति।